नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर श्रवण गर्ग की खरी खरी। हमारा वो विशेष कार्यक्रम जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी मौजूदा राजनीतिक मसलों पर एक तीखी टिप्पणी करते हैं। उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष, और उनकी टिप्पणियां इतनी तीखी होती हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तिलमिलाकर रह जाते हैं। आज भी उनसे करेंगे बातचीत, जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल एक बहुत ही दिलचस्प सर्वे हुआ है। सर्वे तो किया है CSDS लोक नीति नेटवर्क ने और इसको छापा है द हिंदू अखबार में। यह सर्वे है, इस बात को दर्शाता है कि मौजूदा चुनाव के मसले पर जो कई तरीके की बातें की जा रही है और पिछले 10 सालों से जो लगातार ये कहा जा रहा है कि भारतीय समाज जो है वो एक तरीके से हिंदू समाज में बदलता जा रहा है, जहां तमाम धर्मों के प्रति एक तरीके की कटुता का भाव शायद उभरता जा रहा है और हिंदू वोट कंसोलिडेट होता जा रहा है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर फायदा हो रहा है और साथ ही साथ RSS के अपने एजेंडे में वृद्धि हो रही है। लेकिन CSDS लोकनीति और द हिंदू का यह सर्वे इस मिथ को तोड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। इनके सर्वे के मुताबिक जब ये पूछा गया कि क्या भारत सिर्फ हिंदुओं का है, तब सिर्फ 11% लोगों ने कहा हां। लेकिन जब यह पूछा गया कि क्या भारत सभी धर्मों के लिए बराबर है और सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, तो 79% यानी लगभग 80% लोग इस बात को मानते हैं कि भारत सभी धर्मों और सभी धर्मों के प्रति समानता वाला देश है, सिर्फ हिंदुओं का देश नहीं है। सिर्फ 10% लोग हैं जिनकी इस बारे में कोई ओपिनियन नहीं है। इस सर्वे में यह भी बात हुई कि सिर्फ 2% लोगों के लिए हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा है और राम मंदिर का निर्माण सिर्फ 8% लोगों के लिए। श्रवण जी से जानने की कोशिश करेंगे कि इस सर्वे से जो फाइंडिंग्स है, जो जानकारियां सामने उपलब्ध हो रही हैं, वो दरअसल क्या इंडिकेट करती है, क्या बताती हैं। क्या अभी तक का जो विश्लेषण हम लोग कर रहे थे वो उसकी बुनियाद, उसकी नींव कमजोर है, या भारत पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में एक दूसरे तरीके से उसे बदलाव देख रहे हैं। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। श्रवण जी, ये जो सर्वे है ये बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग कह सकते हैं, बहुत नए तरीके की तस्वीर पेश करता है। क्या मेरी राय से आप सहमत है या आपको लगता है कि सर्वे शायद पूरी सच्चाई नहीं बता रहा, सिर्फ अर्धसत्य कह रहा है? देखिए, सर्वे की सच्चाई हमको इलेक्शन के रिजल्ट्स में पता चलेगी। अभी कुछ कहना मुश्किल है, पर अभी जो प्राइमा फेसाई जो दिखता है वो ये दिखता है कि ये बहुत ही पाथ ब्रेकिंग सर्वे है। हालांकि इसका जो साइज बताया है वो 19 राज्यों में 10,000 लोग हैं। मैं जिस तरह का देश है भारत, उसमें 19 राज्य और 10,000 लोग, जिसमें इन्होंने अर्बन भी है, ग्रामीण भी हैं, कस्बे भी हैं, सब हैं, तो मैं इसको बहुत रिप्रेजेंटेटिव सर्वे मानने से थोड़ा संकोच कर रहा हूं। पर चूंकि जिस तरह की संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व हैं, लोक नीति और CSDS, और जिस अखबार ने उसको प्रकाशित किया है, उन तीनों की जो प्रतिष्ठा है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये नब्ज पर हाथ रखने वाली बात है। पर इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो मोटे तौर पर 4 तारीख को पता चलेंगी रिजल्ट में, कि वो कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, या गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है, कहीं बीच में है। जो आपने भूमिका में कहा, मैं उस पर लौटना चाहता हूँ जी। जैसे एक काफी समय से, जब से पिछले 5 सालों से खासकर, जब से ये दूसरी टर्म में आए मोदी जी, एक जो बहुत बड़ी घटनाएं जो देश में हो रही हैं वो ये हो रही है कि देश में हिंदुत्व जो है बहुत जबरदस्त तरीके से हावी हो रहा है, और ज्यादातर लोग जो हैं बहुसंख्यकवाद के समर्थक हैं। कई चीजें जो विदेशों की जो रिपोर्ट भी आई, डेम रिपोर्ट भी आई, या और तमाम जो आई, उसमें ये कि जो एक तरह की ऑटोक्रेसी में हम लोग जा रहे हैं, और उसमें एक आंकड़ा तो ये भी आया था कि 67% लोग जो हैं वो अधिनायकवाद या ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को पसंद करते हैं भारत में। दूसरा मुद्दा ये जो चल रहा था पिछले 10 सालों से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, वो ये बना कि विदेशों में भारत की बहुत इज्जत बढ़ रही है,
और वो सब मोदी जी के कारण हो रहा है, क्योंकि वो उन्होंने इतना अपना ऑरा स्थापित कर लिया है कि दुनिया की हुकूमतें उनको बहुत अपना लीडर मानने लगी हैं। वो मतलब इस तरह की मध्यस्थताएं करने लगे हैं कि जैसे युद्ध रुकवा सकते हैं, युद्ध करवा सकते हैं टाइप्स हो रहा है कि भाई यूक्रेन और जी रूस का युद्ध अगर कोई रुकवा सकता है तो नरेंद्र मोदी रुकवा सकते हैं। तो इस तरह की एक छवि की विश्व गुरु हैं वो। तो अब मतलब भारत जो है एक बड़ी इकोनॉमी बन रहा है, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 3 की बन जाएगा, और मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े नेता हो जाएंगे। एक ये दूसरी चीज ये थी। और ये माना जा रहा था कि मोदी जी की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि बन रही है उसका फायदा पार्टी को इंडिया में मिल रहा है। मतलब भारत के लोग उनकी छवि से चमत्कृत हैं। मतलब वो जैसे कि अपनी भूख प्यास और बेरोजगारी सब भूल जाते हैं जब मोदी जी को देखते हैं। वो उनमें मोदी जी में उनको एक भगवान नजर आते हैं कि सब भूल जाओ और उपवास करके भी जिंदा रह सकते हो, बेरोजगार रह के भी जिंदा रह सकते हो। जी तीसरी बात ये आई थी कि ये मंदिर को लेकर इतना हड़कंप मचा, अयोध्या को लेकर बाबरी कांड हुआ, इतने लोगों की जानें गई, और फिर कोर्ट में चला इतने लंबे समय तक मामला। फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर मंदिर बनाया गया, और वो मंदिर भी ताबड़तोड़ बनाया गया। मतलब दो चीजें जो मोदी जी के कार्यकाल में ताबड़तोड़ आधी अधूरी बनाई गई जल्दी जल्दी, जो उसमें एक संसद थी, नई संसद, और एक मंदिर था कि भाई नई संसद बनाओ पहले, क्योंकि तीसरी जो टर्म है नई संसद में होना है, वो इनकम्प्लीट हो तो भी उसको चालू किया गया। और मंदिर को भी कि भाई इलेक्शन के पहले किसी भी तरह से चालू करना है। तो ये इंप्रेशन बना कि ये जो मंदिर है राम मंदिर, ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से फायदा देने वाला है, ये तो बड़ा मुद्दा बनने वाला है। ये जो सर्वे है, ये जो जितनी मिथ है सबको ध्वस्त करता है। वो इसको भी ध्वस्त करता है कि हिंदुत्व बढ़ रहा है, वो इसको भी ध्वस्त करता है कि देश में बहुसंख्यकवाद के सब लोग समर्थक हैं, इंक्लूसिव सोसाइटी नहीं चाहते हैं, बहुलतावाद नहीं चाहते हैं। पीएम की छवि के कारण देश की जनता बहुत प्रभावित है और उसका बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, और मंदिर कोई बड़ा मुद्दा बनने वाला है, ये बनेगा। ये सारी जो मिथ हैं वो इस सीएसडीएस लोक नीति के सर्वे से ध्वस्त होती है। जी अब मैं जो बात कह रहा हूं ये मान के चल रहा हूं, और मेरा पूरा एनालिसिस इस बात पर निर्भर करता है कि ये सही है। मतलब मुझे अपना एनालिसिस 4 तारीख के बाद हो सकता है बदलना पड़े। अगर मुझे बदलना पड़ा तो सीएसडीएस लोकनीति को भी बदलना पड़ेगा, और हिंदू को भी एक इसका रिबटल छापना पड़ेगा कि नहीं, ये जो हम लोगों ने छापा ये दिख नहीं रहा। अब उसका एक एक्सक्यूज ईवीएम के घपले हो सकता है, मैं उसको वो नहीं मान रहा हूँ, कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। जी मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस में जा रहा हूँ। मैं कॉन्सिक्वेंसेस ये है, जो सर्वे कह रहा है कि देश की जनता की हिंदुत्व में रुचि नहीं है, मतलब 2% लोगों की रुचि है, और मंदिर को 8% लोगों ने मुद्दा माना है, सबसे बड़ा मुद्दा, और 8% भ्रष्टाचार को भी माना है। मतलब मंदिर और भ्रष्टाचार को लोगों की नजरों में एक है, ये आप उसका कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि मतलब मंदिर भी 8% और भ्रष्टाचार भी देश में 8%, दोनों बराबर हैं। तीसरा जो आपने कहा कि बहुलतावाद की बात है कि 11% लोग ही उसको एक धर्म का मानते हैं, बाकी लोगों ने उसको नकार दिया, 80% लोगों ने नकार दिया। मतलब ये देश सभी लोगों का है। अब मेरा इसमें जो सवाल उठता है कि ये जो सर्व सेवा संघ है,
मान ली ये राष्ट्रीय सेवक संघ जो है, आरएसएस जी। जो है, उसके एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन है, अनुषांगिक संगठन जो है, आनुषंगिक संगठन जो है, जो धर्म संसदें हैं हरिद्वार टाइप जितनी हैं, आरएसएस के कोई आप अगर गूगल करें 60 लाख मेंबर्स हैं और करीबन 60,000 शाखाएं हैं देश में। अब भारत को जो हिंदू राष्ट्र बनाने का आरएसएस का एजेंडा है, उसका क्या होगा? मेरा ये सवाल है कि भाई अगर देश की जनता मानती है कि इस सोसाइटी में हिंदुत्व के लिए कोई जगह नहीं है और 2% लोग ही हिंदुत्व को मानते हैं या 8% ही मंदिर को मानते हैं, तो फिर ये पूरा का पूरा जो एजेंडा है, धार्मिक एजेंडा, उसका क्या होगा? मतलब क्या जो आरएसएस है वो इस लोक नीति और सीएसडीएस के सर्वे को धर्म ग्रंथ मानकर या कुछ आधार मानकर कहेगा कि हाँ अरे हम लोग तो बहुत गलती पर हैं, या 4 तारीख के परिणाम अगर ये सीएसडीएस और लोक नीति के सर्वे के हिसाब से आते हैं बाहर, तो क्या संघ का और बीजेपी का पूरा एजेंडा बदलेगा? क्या मथुरा को ये अपने एजेंडे से बाहर कर देंगे, मथुरा पर को प्रेशराइज नहीं करेंगे, या शिवलिंगों की जो खोज की जाती है जगह जगह, या ज्ञान व्यापी को लेकर जो चल रहा है, या मध्य प्रदेश में अभी धार में भोजशाला को लेकर जो चल रहा है, वो बंद हो जाएगा, या गांधी पर, महात्मा गांधी पर हमले कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे, या सावरकर का ग्लोरिफिकेशन बंद हो जाएगा? और ये अगर सब हो गया बंद या कम हो गया, तो फिर संघ काम क्या करेगा? मतलब उसके पास काम क्या बचेगा? उसका मतलब मूल काम क्या होगा? उसको क्या करना चाहिए संघ को? ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि पिछले 10 सालों में हिंदुत्व के नाम पर, मंदिर के नाम पर जितना जान माल का नुकसान हुआ है देश में, अगर ये सर्वे ठीक है तो फिर वो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किससे करवानी चाहिए? उसका मुआवजा कौन देगा? तो जो बड़ी चीज है वो ये है। और फिर इसमें हमको जो नजर आता है वो ये नजर आता है कि ये जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, ये तो काफी इस सर्वे के नजदीक है, जो कि सर्वे आपने अभी जारी किया है जी। और कांग्रेस का घोषणा पत्र तो उसके पहले आ गया। तो क्या कांग्रेस के लोगों की, या राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, उससे जो उनकी नब्ज पर हाथ गया राहुल गांधी का, उनकी देश की नब्ज पर ज्यादा पकड़ है? और संघ जो इतने सालों से जमीन पर काम कर रहा है, लोगों के बीच में काम कर रहा है, वो क्या उसकी पकड़ नहीं है? तो कुल मिलाकर ये मुद्दा है। और दूसरा ये कि अगर ये महंगाई, बेरोजगारी और तमाम चीजें जिनसे जनता परेशान है, जो आपने बताया है, इसमें सर्वे में बताया कि 27% बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, महंगाई 23% बड़ा मुद्दा है, विकास 13% ही है। क्या ये रिफ्लेक्ट होगा? नहीं हुआ। अगर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ इलेक्शन में, तो क्या हमको ये फिर मान के चलना चाहिए कि ये अपने एजेंडे को और तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे? या संघ है या बीजेपी है, जो हिंदुत्व का एजेंडा है, या डिवाइसिव जो पॉलिसीज हैं, और जो हम एक पिक्चर दिखा रहे हैं कि नहीं, देश तो एक रहकर रहना चाहता है और ये लोग विभाजन करना चाहते हैं। तो मैं इसको एक डॉक्यूमेंट इलेक्शन के पहले इंपॉर्टेंट मानता हूं जी। कि ये एक हमको वो इंडिकेटर दे दिया है इन्होंने कि भैया अब आप देख लो, और चुनाव के जो रिजल्ट हैं उनसे इनको टेली करना। और अगर ये टेली नहीं होता है तो इस बात से के लिए भी तैयार रहना कि लोगों ने वो जो
राहुल गांधी का घोषणा पत्र है जो जमीनी है उस पर कम यकीन किया है, और इनका जो घोषणा पत्र है जो 10 साल से परस्यू कर रहे हैं डिवाइड एंड रूल का, वो ज्यादा चुनाव में काम आता है। मैं इसमें जो वो लगा रहा हूँ, रडर लगा रहा हूँ, वो जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर या वीवीपैट को लेकर के जरिए मतों की गिनती का जो मामला है, जो कि 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में बड़े तौर पर पेश होगा, और सारी देश की और दुनिया की नजरें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद उस मुद्दे पर केंद्रित होने वाली है 16 तारीख को। वो एक अलग मुद्दा है कि चुनाव को इलेक्टोरल ये जो चीजें हैं ईवीएम के या वीवीपैट की पर्चियों का मामला कितना प्रभावित करता है। मैं कुल मिलाकर ये जो मुद्दे 3 निकले इसमें से लोक नीति और सीएसडीएस के सर्वे से, उसको मैंने टच किया है, और मुझे लगा कि ये देश की जनता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण जानकारी है, जिस पर कि लोगों को चर्चा भी करना चाहिए और बहस भी करना चाहिए। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।